Hello everyone. Today we start next topic in chapter Chemistry in Everyday Life. हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सोप और डिटर्जेंट स्टार्ट कराया था और सोप में व्हाट इज़ सोपोनिफिकेशन, कि सोपोनिफिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन और रिएक्शन बताई थी कि लॉन्ग फैटी एसिड्स जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोप और डिटर्जेंट। सोप क्या है, सॉल्ट है, तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सोपोनिफिकेशन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो C12 से लेकर C18 तक होती है। यहीं तक आपको बताया था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट में सोपोनिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। द सोप ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, सोपोनिफिकेशन की रिएक्शन, इज सेपरेटेड बाय एडिटिंग NaCl सोडियम क्लोराइड, कि जो सोप है उस रिएक्शन में उसको कैसे सेपरेटेड किया जाता है, एडिटिंग NaCl सोडियम क्लोराइड। आपने देखा होगा कि जो साबुन है, कभी हम नहाते नहाते मुंह में चले जाए तो आपको उसमें नमक जैसा स्वाद आता है। तो नमक जैसा स्वाद क्यों आता है, क्योंकि उसमें क्या ऐड होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। सोप ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स जब सोडियम और पोटेशियम से रिएक्ट करते हैं तो उनसे जो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, सोप होते हैं। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो जो ये फैटी एसिड्स होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, जो सॉल्ट बनते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट। अच्छा, सोप मैंने आपको बताया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम और सोडियम दोनों से बनाए जाते हैं, लेकिन सोडियम से बने हुए जो सोप होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ज़्यादातर जो कपड़े धोने का जो साबुन बनाया जाता है, क्लॉथ को क्लीन करने के लिए जो सोप बनाया जाता है वो मैक्सिमम किससे बनाया जाता है, सोडियम से बनाया जाता है। लेकिन पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट, लेकिन पोटेशियम से बने हुए जो सोप होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दीज आर यूज टू मेकिंग शेविंग क्रीम्स, शैम्पू, लिक्विड सोप्स। तो जितने भी शेविंग क्रीम्स जो बनती हैं, शैम्पू बनते हैं और लिक्विड सोप जो आते हैं आजकल, वो सब किससे बनाए जाते हैं, पोटेशियम सोप से। ग्लिसरीन इज़ यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप। अब कुछ सोप आपने देखे होंगे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे आप पियर्स साबुन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से आपको इधर से उधर दिखाई दे जाता है। तो सोप को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ग्लिसरीन का। तो सोप एक्ट ऑन क्लीनिंग एजेंट इन सॉफ्ट वाटर बट इट डज नॉट वर्क विद हार्ड वाटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सोप होते हैं वो केवल सॉफ्ट वाटर में ही रिएक्ट करते हैं और हार्ड वाटर में रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, इसका क्या रीज़न है। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि वाई सोप आर नॉट एक्ट इन हार्ड वाटर, कि जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में एक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। जो हार्ड वाटर होते हैं उसमें किसके आयन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, विच सब्सिट्यूट Na आयंस फ्रॉम द सोप। तो ये जो आयंस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, वो सोप में से सोडियम आयन को क्या कर देते हैं, सब्सिट्यूट का मतलब है दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, अलग से निकाल देना, जिसको कहते हैं अलग से निकालने को कहते हैं हम सब्सिट्यूट करना। सब्सिट्यूट सोडियम आयन फ्रॉम द सोप। ड्यू टू दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड। ऐसा होने से क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हायर फैटी एसिड्स क्या होते हैं, बनते हैं, और दी सॉल्ट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो ये हायर फैटी जो सॉल्ट बनते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सो गेट प्रेसिपिटेट्स, और उससे क्या बनता है, नीचे क्या बनता है, प्रेसिपिटेट्स बन जाता है, यानी नीचे जो वो इकट्ठा हो जाता है, कहते हैं ना एक अलग तरह का पानी के अंदर जो प्रेसिपिटेट नीचे जो बच जाता है कुछ पदार्थ, वो क्या हो जाता है, इसमें बसता है। इसीलिए ये हार्ड वाटर में फंक्शन या एक्ट नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में एक्शन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में किसके आयंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन।
ये जो आयन होते हैं वो सोप में से सोडियम को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दूर हटा देते हैं। जब सोडियम सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स बनने लग जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के क्या बनते हैं, हायर फैटी एसिड बनते हैं। और ये हायर फैटी एसिड जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं और वो क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। इसीलिए ये हार्ड वाटर में एक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब हमने किसके बारे में पढ़ा है, सोप के बारे में। अब है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर लाइक सोप, ये भी सोप के ही जैसे होते हैं, बट दे वर्क विथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, यानी बोथ, ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्यों, डिटर्जेंट आर सोडियम एल्केलाइन सल्फेट एंड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बने होते हैं। जो डिटर्जेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं, सोडियम एल्केलाइन सल्फोनेट, जिसका फॉर्मूला है आर। आर का मतलब होता है बहुत बड़ी लॉन्ग चेन। मैंने आपको बताया था ना C12 से लेकर C18 तक, तो उसको हम किससे लिख देते हैं, आर से। SO3Na+ एंड सोडियम बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C2H6। जब इससे SO3 जुड़ गया तो ये हो गया C2H5, बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम आयन ऑफ दीज डिटर्जेंट आर सब्स्टिट्यूट बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। अब इसमें क्या होता है कि ये भी सोडियम आयन, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं हार्ड वाटर में, इसमें भी वो सोडियम को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट। लेकिन सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें इमीडिएटली क्या बन जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बन जाते हैं, सल्फोनेट बन जाते हैं। और ये जो सल्फोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर। तो जो ये सल्फोनेट होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। इसीलिए इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं बनता है और ये हार्ड वाटर में भी क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद में, दीज सिंथेटिक डिटर्जेंट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो सिंथेटिक रूप से बनाए जाते हैं और वो हमेशा वाटर की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं कैन नॉट डिकम्पोज देन ईजिली। जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनको ईजिली डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, तो ये वाटर की पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। तो अभी आपको सोप पढ़ा है और डिटर्जेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो आपको वो सोप भी पढ़ लिया है और डिटर्जेंट भी, तो आप इसमें इजीली डिफरेंस निकाल सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या निकालेंगे कि जो सोप होते हैं वो ओनली कैन एक्ट इन सॉफ्ट वाटर, ही डज नॉट एक्ट इन हार्ड वाटर, कि ये केवल सॉफ्ट वाटर में एक्ट करते हैं और हार्ड वाटर में एक्ट नहीं करते हैं। जबकि डिटर्जेंट होते हैं वो बोथ, यानी सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में रिएक्ट करते हैं। इसके बाद में जो सोप होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के आयन्स होते हैं। इसमें सोडियम और पोटेशियम के साथ में क्या होते हैं, सल्फोनेट के भी आयन होते हैं। किसके आयन होते हैं, सल्फोनेट के आयन होते हैं। थर्ड जो है कि इसमें क्या बनता है, सोप गेट प्रेसिपिटेट्स। सोप्स में क्या बनता है, प्रेसिपिटेट्स बनता है, जबकि डिटर्जेंट में कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं बनता है। फोर्थ जो है कि सोप जो होते हैं वो वाटर को पॉल्यूट नहीं करते हैं, यानी सोप से वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है, जबकि डिटर्जेंट से वाटर पॉल्यूशन होता है। इस तरह से ये चार डिफरेंस सोप और डिटर्जेंट में आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का और लास्ट जो टॉपिक है वो है मिसल फॉर्मेशन। अब ये मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता है, ये 3 और 4 मार्क्स का, कि मिसल फॉर्मेशन क्या है, इसके एक्शन को आप समझाइए। मिसल का मतलब होता है कि कपड़ों की सफाई जो आप कर रहे हैं सोप से या डिटर्जेंट से, कपड़े किस तरह से साफ़ होते हैं, किस तरह से उनकी सफाई होती है। तो कपड़ों की जो सफाई का जो एक्शन है उसी को हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। द क्लीनिंग एक्शन थ्रू सोप एंड डिटर्जेंट टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ मिसल। आपको जो ये डायग्राम में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस डायग्राम को ही हम कहते हैं मिसल। क्या कहा जाता है, मिसल। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम स्टीरेट लाइक सोप आर आयोनाइज्ड इन वाटर। अब आपको सोप में बहुत सारे बताए थे, मैंने बताया था पॉलिक एसिड भी हो सकता है, सोडियम स्टीरेट से भी होते हैं। तो ये जो फार्मूला है वो C70H35COONA। तो जो सोप में ये सोडियम जो स्टीरेट जो होते हैं वो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये अपने आयन में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। आयन्स आर 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
आपको पता है। तो आयंस में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं RCON। यदि आपको C17H35 याद नहीं रहे तो लॉन्ग चेन के जगह आप क्या लिख सकते हैं RB। CONA तो RCOO प्लस Na बनता है। अब इसमें इस तरह का ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो आपको इस तरह की टेल दिख रहा है, जिग जैग जैसी लाइन दिख रही है, ये तो किसकी होती है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी C17H35। और जो इसके साइड में जो भाग दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, पोलर पार्ट। पोलर पार्ट कौन सा होता है, आयोनिक पार्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं, आयन। तो आयंस क्या हो गए, COO माइनस Na प्लस। तो जो आपको ये बीच वाला भाग दिख रहा है ये क्या है, COO माइनस Na प्लस वाला पार्ट है। और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये आपके है C17H35 वाला पार्ट। तो जब भी आप सोप को कपड़े के ऊपर रब करते हो, कभी भी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे ऐसे करके और थोड़ा सा रब करके और उसको छोड़ देते हो और आपके जो क्लॉथ है वो क्लीन हो जाते हैं। इसी तरह से आपने वॉशिंग मशीन में भी देखा होगा कि जब हम चलाते हैं तो वो बार बार क्या होती है, घूमती है। घूमने के बाद ही जो कपड़े होते हैं या आपके जो क्लॉथ होते हैं वो क्लीन होते हैं। वो किस तरह से होते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा कहला रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहलाता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरने वाला। फोबिया कहते हैं ना, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। ऐसा पार्ट जो वाटर से क्या करता है, डरता है। तो आप इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट या वाटर हीटिंग पार्ट भी बोल सकते हो, जो वाटर से क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। लेकिन जो पोलर वाला पार्ट है वो जो आयोनाइज्ड, या ये आयोनाइज्ड पार्ट है और ये आयोनाइज्ड नहीं है। तो जो पोलर वाला पार्ट है वो कौन सा कहलाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो वाटर से लव कर रहा है या वाटर को क्या कर रहा है, फील कर रहा है। या आप इसको वाटर लविंग पार्ट भी बोल सकते हैं। अब ये किस तरह से एक्शन होता है कि जैसे ही ये कोई ऑयल ड्रॉप या जो हमारी जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो ऑयल ड्रॉप या ग्रीस है, तो जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है वो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। लेकिन जितनी भी इम्प्योरिटी होती हैं जैसे ग्रीस है, ऑयल है, उसमें क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो जैसे ही आप साबुन को किसी कपड़े पर रब करते हैं, जैसे ये कोई ग्रीस या ऑयल या इम्प्योरिटी है, तो साबुन को जब रब करा तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिसेल क्या होता है, किसी भी इम्प्योरिटी के चारों ओर क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो इसको तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये इससे तो वाटर से तो क्या करता है, हीट करता है। लेकिन किसी भी इम्प्योरिटी या डस्ट या है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी इसको अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो और ये जो पोलर वाला पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो इस तरह से किसी भी सोप के दो पार्ट बन जाते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो जैसे ही आप साबुन को रब करते हो इस तरह से कपड़े में, तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो इस इम्प्योरिटी या ड्रॉप्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने के बाद खींच करके लाता है, और खींच के किसके पास लाता है, हाइड्रोफिलिक या आयनिक पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर पार्ट, इसमें आएगा। और आयनिक पार्ट किस में डिसॉल्व होता है, आयन में। वाटर में भी क्या होते हैं, आयन होते हैं, पता है ना आपको, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो ये आयनिक जो पार्ट है वो आयन में क्या हो जाता है, डिसॉल्व, सॉल्यूबल हो जाता है। और जो भी ये इसको अट्रैक्ट करके यहाँ तक लाएगा और ये किसके अंदर सॉल्यूबल हो जाएगा, वाटर में। और इस तरह से जो भी इम्प्योरिटी या जो डस्ट है या कोई भी ग्रीस है वो किसके साथ में, वाटर के साथ में, पानी के अंदर, इसके साथ पोलर वाले पार्ट से वाटर के अंदर आ जाती है। इस तरह से कपड़े जो होते हैं वो साफ होते हैं। यानी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर वाटर किसको अट्रैक्ट कर रहा है, पोलर वाले पार्ट को। इम्प्योरिटी को किसने अट्रैक्ट किया, हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को, जो वाटर में क्या है, इनसॉल्यूबल है। फिर इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, आयनिक पार्ट, जो वाटर में क्या है, सॉल्यूबल है। तो इसको खींच करके तो ये लाएगी हाइड्रोकार्बन पार्ट, और किसके पास ले जाएगी, पोलर वाले पार्ट में, जो क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और पोलर वाले पार्ट को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, वाटर अट्रैक्ट कर लेगा। और इस तरह से जितनी भी इम्प्योरिटी या डस्ट है वो किसके अंदर चली जाती है, वाटर के अंदर चली जाती है। इस तरह से
ये जो कपड़ों पे जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप और डिटर्जेंट का होता है। और जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे नहीं है कि एक कपड़े को जब आप या क्लॉथ को धो रहे हो तो एक ही तरह के बनते हैं। जैसे ये कोई क्लॉथ है, इसको आप रब करके साफ करने हैं तो बहुत सारे के इस तरह के मिसल्स पूरे क्लॉथ में बन जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे बनेंगे और बनने के बाद वो किसी भी डस्ट या इम्प्योरिटी या ऑयल या जो ग्रीस है उसको सबको किसके अंदर ले आते हैं, वाटर के अंदर ले आते हैं। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है इसमें मेन, किसमें दो पार्ट बनते हैं किसी। ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया है वो एक मॉलिक्यूल है सोप का। कौन सा मॉलिक्यूल है? वन मॉलिक्यूल। जो वन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनता है वो ये है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट और ये पोलर, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर हीटिंग पार्ट, वाटर लविंग पार्ट, नॉन आयोनाइज्ड पार्ट, आयोनाइज्ड पार्ट। बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो उसमें। तो दोनों के लिए ये जो है वो एक है, एक मॉलिक्यूल है। सोप का क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे बनते हैं इस तरह से। तो कितनी चीज नाम बताए मैंने आपको? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वाटर हीटिंग, वाटर लविंग पार्ट, नॉन आयोनाइज्ड पार्ट और ये आयोनाइज्ड पार्ट। तो ये इस तरह से कोई भी जो इम्प्योरिटी होती है वो वाटर में आती है या डस्ट होती है वाटर में आती है और जो हमारे कपड़े हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो आप, मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटी ऑयल ड्रॉप्स ग्रीव्स आर इज सॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो जितनी भी इम्प्योरिटी होती हैं, ऑयल ड्रॉप्स है, ग्रीस है, वो वाटर में क्या होती है? इनसॉल्यूबल होती हैं, यानी पानी में नहीं घुलती हैं। बट सॉल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो ये टेल बनी है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये इसमें हाइड्रोकार्बन में क्या होती है? सॉल्यूबल होती हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप फ्रॉम मिसेल अराउंड ऑयल इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। पोलर पार्ट ऑफ रिमेन आउटसाइड, जो पोलर पार्ट होता है वो क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। द पोलर पार्ट अट्रैक्ट वाटर, जो पोलर पार्ट है वो किससे अट्रैक्ट होता है? वाटर से। एंड वूल ग्रीस और इम्प्योरिटी इज डाउन इन वाटर, और जितनी भी इम्प्योरिटी या जो भी है ग्रीस है या ऑयल है वो सब किसके अंदर आ जाती है? वाटर के अंदर आ जाती है। तो समझ में आया? जो डस्ट है या इम्प्योरिटी उसको किसने अट्रैक्ट किया? हाइड्रोकार्बन ने। हाइड्रोकार्बन को अट्रैक्ट किया पोलर पार्ट ने, और पोलर पार्ट को किसने अट्रैक्ट किया? वाटर ने, क्योंकि वाटर भी आयनिक है और ये भी क्या है? आयनिक है। तो आयनिक एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह से इम्प्योरिटी या जो आपकी डस्ट है या ग्रीस है वो पानी के अंदर चल जाती है और इस तरह से हमारे कपड़ों की सफाई होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा। इसी के साथ में आज हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर के पूरे होने के बाद बुक्स तो आप सब लोगों ने खरीद ली होगी। तो बुक्स के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यदि आपने ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से पढ़ा है, जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। तो बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट जो भी हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं, उनको सबको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। और ये मैंने आपको नोट्स हैं वो बहुत शॉर्ट में लिखा है। एक क्वेश्चन मेन है, जैसे बन रहा है सोप और डिटर्जेंट में, आप क्या बताइए? डिफरेंस बताइए। सोप हार्ड वाटर में फंक्शन क्यों नहीं करते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, अब आपने मैंने पहले आपको बायो पढ़ाया, फिर किसका पढ़ाया? केमिस्ट्री का। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम फिर बायो का स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।